हमने घर घर जाके आज कॉलोनी के लोग हमसे कहते हैं कि आपने जबरदस्ती हमें ले जाके पोलिंग बूथ पे भाजपा को कमल के फूल का बटन दबाया। वो कमल के फूल का बटन दबाने का ना वो ये सजा मिली है कि कमल का फूल बहुत बड़ी भूल। इस कॉलोनी के बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नेहरू ने इस कॉलोनी को बसाया था। अब प्रधानमंत्री मोदी के राज में इस कॉलोनी को उजाड़ा जा रहा है। क्या कार्रवाई जो है वो सिर्फ इसी जो अभी तक टूटा है यहाँ तक सीमित रहेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन लोगों को भी आभास हो चुका है कि ये सबसे बड़ी कॉलोनी, तकरीबन 10,000 से ज़्यादा मकान है यहाँ पर, और ये पूरी कॉलोनी अब देखते देखते कुछ ही दिनों में यहाँ पर सिर्फ बंजर मैदान होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सब कुछ टूटने वाला है। बूथ तक ले जाने की जिम्मेवारी हमारी थी। हम लोगों ने एक एक आदमी को ले जाके और वोट डलवाई है भारतीय जनता पार्टी को। फिर तो लोग आपको कोस रहे होंगे। हमारे घर आके पब्लिक गालियां दे रही है कि ऐसे आदमी को तुमने विधायक बनवाया जो आज हमारे घर मकान दुकानों को तोड़ रहा है। बताओ हम कहाँ जाएं? आज हम पब्लिक से भी जा रहे हैं, पिट रहे हैं, अपने घर से भी गए और घर से बेघर और पब्लिक से भी मार खा रहे हैं। बताओ कि मोदी ने बहुत बुरा कर रहा है हमारे साथ में। रोड पे बच्चे पे बैठे हैं, बताओ धूप में भूखे प्यासे सब, बताओ कहाँ जाएंगे? बताओ पानी लाइट सब काट दिया। रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं जी। पछतावा है, पछतावा। पब्लिक हमें हमारे घर पे आके गालियां दे के जा रही है, हमारे बच्चों को कोस रही है, हमारे बच्चों को कोस रही है, हमारे बच्चों को बद्दुआ मिल रही है। जो आज है उसको भी और जो आने वाला है उसको भी। तो पब्लिक हमें इतने जूते मारे कि हमारे सर के बाल उड़ जाए। हमारी ये हालात है। मैं मुंह छुपा के सड़क पे हम ऐसे मुंह छुपा के चलते हैं, ऐसे मुंह छुपा के चलना पड़ता है हमें। पूरा टाइम बच्चा था उसके हैं और बेचारी की रोड पे डिलीवरी हुई यार, मर गया उसका एक बच्चा गोद पेट में से होते ही। बता क्या करेगा है? किसकी आत्मा कहाँ लेके बैठेगी? कुछ अवैध है तो उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई हो जानी चाहिए जो बिजली का कनेक्शन और ये पोल जिन्होंने लगाया है। और मैं तो ये कहता हूं कि उस विधायक का भी जो विधायक का पोस्ट है उसको भी रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि इसी 40,000 50,000 लोगों से उन्होंने वोट मांग करके जीता है। ये कनेक्शंस कैसे लगते हैं? वही तो अधिकारी आकर के लगाता होगा इस पर। क्या उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पानी का पाइपलाइन कैसे पहुंचता है? और गौर करिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी धनेश अदलखा जी का यहाँ पर जब तो ये हरामी बन रहे, इन्हें वोट मांगी, यहाँ आ तो जाए पब्लिक। आपके तोड़ ले, आपके हमने बता दी, सब यही मरेंगे हमें घर में दब दब के। मोदी जी आपसे और अमित शाह जी से मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर इसको अच्छा दिन कहते हैं तो हमें जो हमारे पुराने जो 2 दिन थे ना वो वापस कर दो। हमें हमारी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमें ये अच्छे दिन नहीं चाहिए। प्लीज हाथ जोड़ के गुजारिश है, हम पे रहम करो। हमें ये अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें जो पुराने गंदे बेकार जैसे भी दिन थे वो हमें वापस कर दो। तो गजराज जी अंदर में इनको पैरालिसिस अटैक है, चल फिर नहीं सकते हैं। और जब यहाँ पर डेमोलेशन हो रहा था तो इन दोनों को तो पुलिस वालों ने बाहर कर दिया और ये सुबह से लेकर रात तक इनको ऐसे ही छोड़ दिया। दिखाइए एक बार। तो ये गजराज जी हैं और ये पूरे दिन इनको भूखे प्यासे ऐसे ही छोड़ दिया गया। और ना तो इस घर के अंदर बिजली है, ना तो इसके अंदर पानी की सप्लाई अब रही। और ऐसी 45 गर्मी में ये बेचारे जिनको पैरालिसिस अटैक है, ये खुद से चल नहीं सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी क्या हालत है। और इनको इसी तरीके से यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया कि मतलब आप ये मान के चलिए कि जो अधिकारी आए थे वो इतने निर्लज और इतने बेशर्म थे कि किसी की जान की परवाह उन्होंने नहीं की। आखिरकार दिल्ली के शालीमार बाग की तरह फरीदाबाद का भी नेहरू कॉलोनी टूट गया। पूरी नेहरू कॉलोनी को बुलडोज कर दिया गया। 31 मई की रात से ये कहानी शुरू होती है, जो कि एक मस्जिद और एक शिव मंदिर से ये कहानी शुरू होती है। दोनों को ध्वस्त किया गया, तोड़ा गया। उसके बाद कहा गया कि हम सिर्फ आगे का हिस्सा तोड़ेंगे, लेकिन फरीदाबाद प्रशासन ने अब पूरे नेहरू कॉलोनी को तोड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। सबसे पहले हम आपको दिखाएं कि आगे से लगभग हज़ारों घरों के ऊपर बुलडोज़र चलाया गया और शालीमार बाग की तरह यहाँ पर भी तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा बुलडोज़र कार्रवाई देखने को मिली। जब हम स्टार्टिंग में यहाँ पर घर टूटना शुरू हुआ था तो हम स्टार्टिंग में यहाँ पर पहुँचे थे तो लोगों को नोटिस तक नहीं दिया गया था और सीधा प्रशासन बुलडोज़र लेकर के पहुँच गया था। हड़बड़ी में लोगों ने अपना सामान निकाला और रोड किनारे किसी तरीके से शिफ्ट हो गए।
लेकिन कई सारे लोग यहाँ पर से चले गए हैं, कई सारे लोग अपना घर खुद से तोड़ रहे हैं ये सोच करके कि कुछ सामान जो है वो निकल जाए, कुछ लोहे निकल जाए, कुछ ईंट निकल जाए जिसको बेच करके गुजारा कर ले। कुछ फैमिली ऐसी है जो 10 दिन के बाद भी आज भी उसी तरीके से यहाँ पर बैठी हुई है, क्योंकि उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो किराए के ऊपर मकान ले सकते हैं, कहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। इस कॉलोनी के बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नेहरू ने इस कॉलोनी को बसाया था, अब प्रधानमंत्री मोदी के राज में इस कॉलोनी को उजाड़ा जा रहा है। क्या कार्रवाई जो है वो सिर्फ इसी जो अभी तक टूटा है यहाँ तक सीमित रहेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन लोगों को भी आभास हो चुका है कि ये सबसे बड़ी कॉलोनी, तकरीबन 10,000 से ज़्यादा मकान है यहाँ पर, और ये पूरी कॉलोनी अब देखते देखते कुछ ही दिनों में यहाँ पर सिर्फ बंजर मैदान होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, सब कुछ टूटने वाला है। तो जिसका उजड़ता है उसका दर्द देखो, जिस तन लागे उसी तन को पता चलती कि मेरे शरीर में दिलासा देने वाले बहुत आते हैं, लेकिन अगर मेरी उंगली में चोट लगी ना तो उस दर्द का एहसास मुझे ही होगा कि मेरी उंगली में कितनी चोट लगी है। अब ये खबरें चल रही हैं कि ये जबकि ये बात कोर्ट में भी कहा गया है, हाई कोर्ट के अंदर भी कहा गया है फरीदाबाद नगर निगम द्वारा कि ये पूरी नेहरू कॉलोनी हमारी है। ये एक बार ये सस्पेंस को तो खोले। हम तो यही कहते हैं, आज तक इन्होंने जो सस्पेंस बना रखा है ये इस बात को क्लियर ही नहीं कर रहे। इस बात को एक क्लियर तो करे, जो पब्लिक परेशान बैठी है, हम अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ के बैठे, पीछे से कोई वारदात हो जाती है हमारे साथ, मकान दुकान गिर जाता है हमारा जो हम तो ये कहना चाहते हैं अगर सरकार को तोड़नी है या कोई बात है, अपना प्रतिनिधि भेजो हमारे पास, हमारे लिए कुछ सोचो तो सही। हम पैदा हुए, हमारे बच्चे पैदा हुए, हमारे बच्चों के बच्चे पैदा होने वाले हैं यहाँ पे, 3-3 4-4 पीढ़ियाँ यहाँ पैदा हो ली हमारी, तो हमारे बारे में तो कुछ सोचो। एक अम्मा तो बाहर मिली, वो करिए 70 साल से यही फिर 50 साल की मेरी उम्र है खुद जी। अब बताओ तो मेरे माँ बाप कितने साल के होंगे, कितने साल मेरे माँ बाप को यहाँ रहते हुए होंगे जब 50 साल की मेरी उम्र है। एक चीज मैं बताऊं, लाख विरोध के बाद भी आखिरकार बाहर का हिस्सा टूट गया, जितना कहा था उससे ज्यादा तोड़ दिया। अब पूरी कॉलोनी पे नजर है। देखो सोना पहाड़ी आपने देखा होगा पूरी खाली। क्या कहा, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, जिसकी नीयत गंदी उसकी नीयत ही गंदी। हमने तो अपनी अच्छाई के लिए और अपनी भलाई के लिए इसे सरकार बनाया, ऐसे लोगों को सीट पे बैठाया। हमने सोचा कि वो भी हमारा भाई है, हमारे दुखों को समझेगा, हमारी समस्याओं को समझेगा, हमारे लिए कोई अच्छा प्रावधान लाएगा, हमारे लिए कुछ अच्छा आगे डेवलपमेंट देगा। पर हमें ही नहीं पता था कि वो ऐसा डेवलपमेंट देगा कि हमारे मकानों को ही तोड़ देगा। आज हमें इतना पछतावा है उस विधायक को विधायक बना के कि शायद हमने बहुत ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ी गलती हमारी ये थी, हमारी नेहरू कॉलोनी वालों की। हमने खुद संघर्ष करा है, घर घर जाके आज कॉलोनी के लोग हमसे कहते हैं कि आपने ज़बरदस्ती हमें ले जाके पोलिंग बूथ पे भाजपा को कमल के फूल का बटन दबाया। वो कमल के फूल का बटन दबाने का ना वो ये सज़ा मिली है कि कमल का फूल बहुत बड़ी भूल आपने ही दिलवाया था। हम खुद कार्यकर्ता थे, हमारा भाई था कुलदीप भाटी, हमारे और कार्यकर्ता थे, धनराज शर्मा हमारा भाई है, वो थे, हम खुद थे। मतलब बूथ पालक आप ही थे क्या? मैं बूथ पालक, हमारे भाई धनराज शर्मा और कुलदीप भाटी थे। लोगों को वोटिंग बूथ तक ले जाने की जिम्मेवारी हमारी थी। हम लोगों ने एक आदमी को ले जाके और वोट डलवाई है भारतीय जनता पार्टी को। फिर तो लोग आपको कोस रहे होंगे बैठकर। हमारे घर आके पब्लिक गालियां दे रही है कि ऐसे आदमी को तुमने विधायक बनवाया जो आज हमारे घर मकान दुकानों को तोड़ रहा है। बताओ हम कहाँ जाएं? आज हम पब्लिक से भी जा रहे हैं, पिट रहे हैं, अपने घर से भी गए और घर से बेघर और पब्लिक से भी मार खा रहे हैं। हम तो कहते हैं ना, मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जहाँ रोजगार वहीं दुकान। तो मैं कहता हूँ मोदी जी आपसे और अमित शाह जी से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर इसको अच्छा दिन कहते हैं तो हमें जो हमारे पुराने जो 2 दिन थे ना वो वापस कर दो। हमें हमारी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमें ये अच्छे दिन नहीं चाहिए। प्लीज़ हाथ जोड़ के गुजारिश है, हम पे रहम करो, हमें ये अच्छे दिन नहीं चाहिए। हमें जो पुराने गंदे बेकार जैसे भी दिन थे वो हमें वापस कर दो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर ये अच्छे दिन है तो ये घर आप ही का है? हाँ मेरा घर है। कितना पैसा लगा दिया होगा इसमें? कम से कम भाई नहीं भी तो 6-7 लाख से ऊपर रख चुका है। बिल्कुल। तो अब फिर ये बाहर से टूटा हुआ क्यों? ये सब निकाल रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, हम नहीं निकाल रहे, हमने तो जो टूटा पड़ा है ऐसे छोड़ रखा है। पर हमारा कहने का मतलब है जो सस्पेंस बना रखा है, कभी कोई आता है कहता है 30 फुट तोड़ेंगे, कोई आता है 40 फुट तोड़ेंगे, कोई आता है 50 फुट तोड़ेंगे, कोई आता है
इधर से तोड़ेंगे, कोई आता है कहता है इधर से तोड़ेंगे, कोई आता है हम पूरी पहाड़ी तोड़ेंगे। अरे एक बार क्लियर कह दो ना कि हम सारा तोड़ेंगे। ये पब्लिक जो परेशान हुई पड़ी है, इनके दिल की धड़कनें रुकी पड़ी हैं। ना तो ये रात को रोटी खा पाते हैं, ना चैन से सो पाते हैं, ना ही किसी काम कारोबार पे जा पाते हैं। तो मेरे तो हाथ जोड़े गुजारिश है, कम से कम इस सस्पेंस को क्लियर कर दो कि आप करना क्या चाहते हो। अच्छा, एक सवाल और पूछना था आपसे कि पछतावा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ा पछतावा है। पछतावा, पब्लिक हमें हमारे घर पे आके गालियां दे के जा रही है, हमारे बच्चों को कोस रही है, हमारे बच्चों को कोस रही है, हमारे बच्चों को बद्दुआ मिल रही है। जो आज है उसको भी और जो आने वाला है उसको भी। पढ़ाई लिखाई और बंद है। समझ गए? हम इतने परेशान हैं कि पब्लिक हमारे, ये मानो कि एक हमारा जो अच्छा नेचर है, अच्छा व्यवहार है, लोगों के साथ उठना बैठना मेल है, इस हमारे मोहल्ले पड़ोस वालों ने हमें छोड़ रखा है। नहीं तो पब्लिक हमें इतने जूते मारे कि हमारे सर के बाल उड़ जाए। ये हमारी ये हालात है। हमें मुंह छुपा के सड़क पे हम ऐसे मुंह छुपा के चलते हैं, ऐसे मुंह छुपा के चलना पड़ता है। हमें डर लगता है ये कि कोई कहा कहीं गया था कि इलेक्शन के बाद हम इसको पक्का कर देंगे। ऐसा था। मेरी बात वादा सुनो, किया जिस गया था। टाइम धनेश अदलखा जी विधायक बने थे, हाँ। इसे शिव मंदिर पे आए थे और शिव मंदिर पे आके शंकर भगवान की कसम खाई थी, अपने बच्चों की, अपने लड़के की कसम खाई थी। ये कहा था कि मैं नेहरू कॉलोनी के साथ हूँ, मैं नेहरू कॉलोनी की एक ईंट नहीं हिलने दूंगा, एक ईंट। आज ये पूरी कॉलोनी के ऊपर इतना बड़ा काल मंडरा रहा है और मकान भी टूट ले, दुकान भी टूट ली है। तो मैं उस विधायक से ये कहना चाहता हूँ, जो तू वादा करके गया था, उस वादे की तरफ आके एक बार मुड़ के तो देख। जिन लोगों के साथ जो वादा करा था, उनका हाल चाल तो लेने, उनसे पूछ तो सही कि मैंने करा क्या है। इनके दुख दर्द में एक बार इनसे आके, एक बार इनके बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे कैसे परेशान हैं, क्या करें। नहीं, जिस दिन टूट रहा था उस दिन भी मैंने देखा ना, बाहर का नजारा बहुत बच्चों का, लेडीज़ों का, बुजुर्गों का इतना बुरा हाल है। देखो हमारे एक अंकल जी हैं, किस परिस्थिति में बाहर पड़े हुए हैं। डर, एक सबसे बड़ा डर ये है कि कब क्या हो जाए ये पता है ना। तो सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि कब क्या हो जाए ये पता नहीं। बस आप लोग ये चाह रहे हैं कि क्लियर कर दो भैया कि तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है, हम रहें या जाएं यहाँ से। खैर, तो दिमाग में तो यही चल रहा होगा ना कि आपकी कॉलोनी नहीं टूटे। रात में अगर लाइट कट गई तो आदमी शक हो जाती है, कई रात में न तोड़ने शुरू तो लाइट आई, अभी तक कोई कह रहा था 2-3 दिन से ये मानो लाइट का, तो लाइट का तो ये देखो, मैंने देखा है मैंने, हाँ। ये देखो, देखा है, ये मैंने देखा है। और मैं ये बोल रहा हूँ, दिखाओ आप। ये कह रहे हैं विधायक क्या लखा जी, ये कह रहे हैं कि नेहरू कॉलोनी को कोई दिक्कत नहीं होगी और ये इलेक्शन से पहले का होगा। इलेक्शन जीतने के बाद की बात है ये, बात की। आप सब लोगों ने इसी भरोसे में आकर के दे दिया वो। इसी भरोसे में आके दिया, लोगों ने दिलवाया, दिया। मंदिर के आगे कसम खाएगा, भगवान के आगे कसम खानी ऐसी गुनाह होती है? हैं? क्या हमारे घर बर्बाद कर रहा है, कल उनके कोई घर बर्बाद करे तब क्या होगा? दुनिया है, अभी भी टेंट लगाई हुआ है। अपने बच्चों को एक दिन बैठा के देखे गर्मी में अब कैसे लग रही है कि दूसरे के घर तोड़ तोड़ के अपने बच्चों को भी तो बैठाए। एक दिन बैठा के दिखा दे, इतना हम अपना घर खाली कर देंगे बिगर राजी। एक दिन हमारे बच्चे को देखो ना, वो भी बच्चे रोड पे एक ही दिन बैठे और हम खाली कर देंगे मकान। जब पता अभी बिजली आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, पानी भी काट दिया। तो ये चीज टूटने से पहले भी तो हुआ था ना कि बिजली और पानी काट दिया गया था। ये जब से नहीं हो रहा है, ये 30-31 तारीख से पहले से है ना कि बिजली पानी काट करके उसका घरों के ऊपर डेमोलेशन किया गया, बुलडोजर चलाया गया। तो वापस फिर मीटर में लाइन कैसे आ रहा है यहाँ पर? अभी है। अच्छा, पूरी रात आज 3 दिन से लाइट नहीं है। अच्छा, 3 दिन से 12 बजे कट जाए, शाम कट जाए, पूरे रात में नहीं रहेगा। मतलब लाइट काट के पानी बंद करके ये चिताया जा रहा है कि अब आप लोग खाली कर दीजिए। खाली कर दीजिए, है ना? हाँ। क्या करेंगे? कर देंगे खाली। अब क्या किया जाए भाई, उसके आगे क्या चलेगा? कुछ तो हम लड़ने का आपके हक बाहर बहुत सारे लोग मुझको मिले उस दिन पे जिस दिन डेमोलेशन हो रहा था, और आज भी वो ये कह रहे हैं कि हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं 10,000-15,000 का मकान। यही सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। ये अच्छी बात है कि आपका घर अभी तक टूटा नहीं है, लेकिन आप लोग एफर्ट कर सकते हैं? 10,000 किराया दे सकते हैं आप लोग? नहीं दे पाऊंगे जी, नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बताओ? हाँ। ये मोदी ने बहुत बुरा कर रहा है हमारे साथ में। रोड पे बच्चे बैठे हैं, बताओ धूप में, भूखे प्यासे सब, बताओ कहाँ जाएंगे? बताओ, पानी लाइट सब काट दिया। रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं। रोज खाते रोज कमाते हैं जी।
रेडी लेके जाते हैं, शाम को मिला नहीं तो 150 वो भी वैसे रह जाते हैं, क्या करें। आपका घर टूट चुका है, हमारा घर ये देखो टूट चुका है भाई, ये बचा है एक जने का, अब जो बचा हुआ उसको भी तोड़ देंगे। उसको मत तोड़ना भैया। हम थोड़ी ना तोड़ेंगे, हम तो इसीलिए आए हैं यहाँ पर। अब कहा जा रहा है कि पूरी नेहरू कॉलोनी टूटेगी। पूरी नहीं करो हाँ। यहाँ तो कह रहे हैं कि थोड़ा रोकथाम हो गया, हम तो उसी विश्वास पे खड़े हैं यहाँ। रोकथाम बस 16 तारीख तक के लिए ही है। अब हम यहाँ भूखे प्यासे हैं सब, हाँ। एक एक रोटी बांट के खा रहे हैं 4-5 जने, पानी पीने के लिए नहीं है, सोने के लिए नहीं है, फिर भी यहीं पड़े हैं सब खाली कमरों पे। लाइट काट दिया है ना। हाँ, तो जब यहाँ पर भी जब तोड़ने का सिलसिला शुरू होने वाला था तो उससे 2 से 3 दिन पहले ही यहाँ पर बिजली और पानी की सप्लाई बंद कर दी गई थी। और उसके बाद एक अधिकारी कहता है कि जब हम बिजली पानी काट देंगे तो यहाँ के लोग खुद से चले जाएंगे। लेकिन गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जो 70 साल 80 साल से रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? उसके बाद होता यूं है कि अचानक से बुलडोजर आता है और सबके हाथ पकड़ पकड़ के उनके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक उठता है, ये कनेक्शंस कैसे लगते हैं? कोई तो अधिकारी आकर के लगाता होगा इस पर। क्या उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पानी का पाइपलाइन कैसे पहुंचता है? और गौर करिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी धनेश अदलखा जी का यहाँ पर, हाँ, जब तो ये हरामी बन रहे, इन्हें वोट मांगी, यहाँ आ तो जाए पब्लिक। आपके तोड़ ले, आपके हमने बता दिया, सब यही मरेंगे, हमें घर में दब दब के। हाँ, अब नहीं टूटने देंगे, अब यही रुकेंगे भाई। गर्मी में बिल हमारा कितना जा 700-800 रुपए बिल भरा है, 1000 रुपए, 7000 धारा लगा देता है सुसरी बंद करने की, कि पब्लिक बोलेगी नींबू बंद करके। तो अब सारे घर में बैठे, हम यही मार दे तू पब्लिक को दबा दबा के मार दे, यही में बिल दे रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। अवैध बताता है तो अवैध ही घर हमारे लिए तो अवैध नहीं, जो लेने के लिए यहाँ आगे। जब तो यार मीटिंग बना के कभी सोने को हार पहन रहा, कभी चांदी के पहन रहे, यहाँ मंत्री जब तो ना दिखे उनने अवैध कि ये कॉलोनी पे तो जब जीता है वो यहाँ से वोट कर रहे हैं तो बोलते हैं आप लोग दिए होंगे वोट दिए हैं। सारे आदमी वोट दिए तबे तो मालिक बने। आज मालिक बनने का क्या नतीजा हुआ कि घर से सारे बाहर हो जाओ। क्या हम लोग तो गांव का भी जो था वो भी बेच के आके यहाँ लगा दिए, यहाँ रह रहे हैं। अब क्या है तो तोड़ देंगे तो ये कर देंगे। यहाँ पर 10,000 से ज्यादा घर हैं और उसको पर परिवार के अगर 4 लोग के हिसाब से भी जोड़ते हैं तो 50-60 हज़ार की यहाँ पर आबादी होती है। एक मोटा वोट बैंक का एरिया ये नेहरू कॉलोनी कहलाता है। अदलखा जी यहीं से विधायक हैं और जब गलियों में वोट मांगने के लिए आते थे तो यही कहते थे ना कि हम पक्का कर देंगे, पक्का कर देंगे, हम तुमको कुछ देंगे। पिछले साल बोला कि हम सब लेडीजों के नाम पे किसी की 100 रुपए करेंगे, पानी गैस सिलेंडर हम कम करेंगे, 500 का देंगे, पानी तुम्हारे लिए फ्री होगा, सब चीज लगाएंगे, सुविधा सब कुछ अवैध है तो उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई हो जानी चाहिए जो बिजली का कनेक्शन और ये पोल जिन्होंने लगाया है। और मैं तो ये कहता हूं कि उस विधायक का भी जो विधायक का पोस्ट है उसको भी रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि इसी 40,000 50,000 लोगों से उन्होंने वोट मांग करके जीता है। मार्जिन तय कर लीजिए, यहाँ के लोगों को नेग्लेक्ट कर दीजिए और जो विजेता बनता है उसको विजेता बना दीजिए कायदे से। तो अगर ये अवैध है तो चुनाव भी यहाँ पर अवैध ही हो गया। कैसे वो जीत गए? यहाँ से वोट लेते हैं, उसके बाद यहीं के लोगों को एक झटके के अंदर बेघर कर देते हैं। जी, मैंने 3 महीने पहले तो आया था अदलख के यहाँ, जब कह रहे नहीं टूटेगी, ये पक्की करवा देंगे, और कसम खा के गए। अब वाके घर खुद का मकान टूटे, 20 बच्चे धूप में बैठेंगे, जब पता चलेगी वाके भी तो टूटना चाहिए। आवे तो सही है, कोई सा आ तो नहीं रहे, ना तो सीमा तिरक वो ही आ रही, सुमन वाला ही, ना कृष्ण पाल आ रहा, ना अदलख तो सब तो जी, ये तो सब जो है पोल वगैरह सब तो सरकारी लगा के सरकारी है, सब सरकारी है। अब कहा जा रहा है कि पूरा नेहरू कॉलोनी टूटेगी। अब अवैध हो गया नेहरू कॉलोनी। जब वोट लेने आते हैं तब ये वोट के लिए सब जिंदाबाद है यहाँ। आपका तो एक ही मकान, आपका यही वाला मकान है, तो क्या करेंगे? बुलडोजर लेके आएगा जब तोड़ने के लिए तो क्या करेंगे भैया, यहीं जरेंगे मरेंगे, यहीं रहेंगे। यहीं अभी भी बहुत सारे लोग खाट लगा करके बाहर में यहीं है भैया, जिसका टूट गया वो भी यहीं पड़ा है, हम भी यहीं पड़े हैं। कहाँ है सब, किधर है? और लोग यहीं रहेंगे, आए बोलते चलाए जी। और बाकी का तो पता नहीं, हम 5वीं 6ठी बार आ रहे हैं यहाँ पर। नहीं, यहाँ तो बहुत सारे मीडिया लोग आ रहे हैं, तो आप लोग का भी तो सपोर्ट हम लोग का करना चाहिए। आप लोग भी तो सरकारी है ना। हम लोग सरकारी नहीं है, हम लोग सरकार तक आपकी आवाज पहुंचा सकते हैं, उसके बाद उनकी मर्जी। हाँ। पेट में पूरा टाइम बच्चा था उसके, हैं, और बेचारी की रोड पे डिलीवरी हुई यार, मर गया उसका एक बच्चा गोद पेट में से होता ही नहीं। बता क्या करेगा? है किसकी आत्मा कहाँ लेके बैठेगी? है
ऐसे रो रहे है, वह बेचारी लिफ्ट भी ना मिली, सारा पुलिस वाले ने ऐसे घेर दिया कि वहाँ बेचारी को हॉस्पिटल भी ना पहुँचाने लायक रहे। बोल देते इतना नहीं बनाने दे, जिसके पास जितना था उन्होंने यहीं लगा दिया है। अब किसी के पास कुछ नहीं है कहीं बनाने के लिए, ना कहीं रहने के लिए। किराया भाड़ा 12-12, 15-15 हज़ार रुपये हो रखे, 20 हज़ार रुपये हो रखे। कहाँ जाएंगे जिसका ये कमाने वाला होगा? कहाँ से देंगे, कहाँ से खाएंगे? हैं भैया या तो रहने का हमारा बंदोबस्त करे, नहीं तो हम यहीं अपने नहीं तो उतने सैकड़ों लोगों का भी मकान टूटा, किसी का तो बंदोबस्त नहीं किया, तो आप लोगों का कैसे कर देगा बंदोबस्त? हमारे जब टूट गया तो अब कहाँ जाएंगे, इसलिए बैठे अपने मलबे पे ही, मलबे पे बैठे। यहीं बैठे रहेंगे आराम से। तिरपाल घेरेंगे, ना घेरने देंगे तो ना मकान बनाने देंगे, तो कम से कम बैठे तो रहेंगे। साल से रह रहे हैं, कहीं देते तो सही, हमको कुछ जुगाड़ तो करते। कितने जगह टूटियाँ झुगे उनको, उन्होंने थोड़ा थोड़ा मकान दिया, यहीं बना रखा ये फ्लैट, सब यहाँ झुगियों के आ रखे हैं। हम लोगों के लिए कुछ नहीं था, हम 50-60 साल से रह रहे हैं। हमारे सास ससुर यहीं रहे, यहीं जाके मरे, सबकी शादी यहीं करी है। हमको भी यहाँ 35-37 साल हो गए, क्या करें हम अब? हम भैया नहीं बताए, हम मरीज करके नहीं कर हाँ खाने के तो रह रहे, ना कमाने के रह रहे, ना कुछ दे रहे, बताओ हम क्या खा सकते? लाइट ना कुछ, देखो ना लाइट बत्ती कुछ भी नहीं है। देखो पड़े सारे यहाँ पैरालाइज्ड है ये, है ना? पैरालिसिस मार दिया है। हाँ कुछ काम नहीं कर सके। बताओ हम भी गिरे पड़े इनके ऊपर, बताओ अब क्या खामे? बताओ हम घर में बैठे। पड़ा मकान वो सारे दोनों मकान तोड़ दिया हमारे। अंदर जाके दिखाएंगे आप? आओ जाइए ना। हाँ तो आप जाइए ना, साथ साथ बोल रहे हैं ना। हमारे चादर देखो, ना बोल सके ना कछु है, सारे हाथ पैर सारे पड़े। बताओ अब हम क्या खामे? ये दो बंदे तो यहाँ के पीछे घूर रहे हैं। किस बताओ काम की? एक बात है, ऐसी सरकार किस काम की? पहले अगर तोड़ते नोट देते, हमें कुछ देते, कोई मौका तो देते। 6 बजे भी चाय कहीं नहीं बनने का चाहिए, टाइम नहीं था, चाय बनने का भी टाइम नहीं दिया इन्होंने। चाय जैसे बनती है ना, उससे पहले पूरा घेराव कर दिया इन्होंने, ना हमारे को सीधा सारा तोड़ दिया। बुलडोजर और पुलिस बल के साथ घेराव। हाँ जी, और पुलिस वालों ने धक्का मार कर भगाया था हमें यहाँ से। मार के और भगाए। और क्या आपको भी मारा है डंडा? आपको तो नहीं मारा होगा। हम कह रहे मरीज को पानी पियाया हमें, हाँ। तो लेडीज पुलिस ने और पुलिस वाले ने जान आन नहीं दिया इधर को, रोड पे पड़े। जब तक घर यहाँ पर डेमोलिशन मतलब घर तोड़े जा रहे हैं तब तक ये बाबा अंदर ही थे, अंदर है वो तो। भूखे प्यासे अंदर ही थे। हाँ ये टूटा है ना, जब लेके भगे इधर को बैरिकेड कर, तब तक ये भूखे प्यासे रह गए हैं। प्यासे नहीं छोड़। क्या नाम है इनका? गजराज। और हम तो गजराज जी अंदर में इनको पैरालिसिस अटैक है, चल फिर नहीं सकते हैं। और जब यहाँ पर डेमोलिशन हो रहा था तो इन दोनों को तो पुलिस वालों ने बाहर कर दिया, और ये सुबह से लेकर रात तक इनको ऐसे ही छोड़ दिया। आगे आकर के दिखा देंगे एक बार और, तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। दिखाइए एक बार। तो ये गजराज जी हैं, और ये पूरे दिन इनको भूखे प्यासे ऐसे ही छोड़ दिया गया, और ना तो इस घर के अंदर बिजली है, ना तो इसके अंदर पानी की सप्लाई अब रही। और ऐसी 45 गर्मी में ये बेचारे जिनको पैरालिसिस अटैक है, ये खुद से चल नहीं सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी क्या हालत है, और इनको इसी तरीके से यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया। कि मतलब आप ये मान के चलिए कि जो अधिकारी आए थे वो इतने निर्लज और इतने बेशर्म थे कि किसी की जान की परवाह उन्होंने नहीं की। अभी हम दूसरे गली में थे, वहाँ पर एक बंदे नवीन नाम के शख्स की मौत हो गई है इसी सदमे में कि उनका घर टूट जाएगा, और घर टूट भी गया। इन्हीं सदमे में वो गुजर गए। गजराज जी हैं, ये इनको पैरालिसिस अटैक कर गया है। एक महिला थी, वो प्रेग्नेंट थी, उसका एक्सीडेंट हो गया इसी में, वो गिर पड़ी। तो इस तरीके से यहाँ पर लोगों की लाशों के ऊपर से अगर ये एलिवेटेड सड़क भी बनता है तो लोगों की, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, जिसको आप बाहर के भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सब हिंदू हैं, तो ये लोग, इन हिंदुओं की लाश के ऊपर से ये एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है, और ये कॉरिडोर यहाँ पर बनेगा। और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आपको पूरी जो नेहरू कॉलोनी है उसको डेमोलेशन करने की बात चल रही है। 16 तारीख को सुनवाई है। अगर हाई कोर्ट ने बिना फ़ोटो या वीडियो देखे हुए अगर ये फैसला दे दिया
फरीदाबाद नगर निगम में तो बहुत अन्याय होने वाला है यहाँ पर के हिंदुओं के साथ। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक मस्जिद थी उसको तोड़ दिया गया, एक शिव मंदिर था उसको तोड़ दिया गया, और ये सिलसिला जो शुरू हुआ है वो अब लाखों परिवार के ज़िंदगी के अंदर वो बुलडोज़र उनकी रग रग में घुस गया। और सिर्फ उनको ये डर सता रहा है, एक बत्ती भी जाती है ना, लाइट कटती है तो उनको ये लगता है कि अब कहीं बुलडोज़र लेकर के ना पहुँच जाए, क्योंकि ऐसे ही हुआ था। 3 दिन पहले लाइट और पानी का कनेक्शन काट दिया गया था, उसके बाद बुलडोज़र लेकर के ये लोग पहुंच गए थे। अब बत्ती भी जाती है अंदर, यहाँ तो खैर लाइट है ही नहीं, अंदर अगर बत्ती भी जाती है तो उन लोगों को घबराहट होने लगती है कि कब यहाँ पर बुलडोज़र लेकर के आ जाए। लोग यही कह रहे हैं कि भैया आप क्लियर कर दीजिए कि आप तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे। इस सवाल का जवाब यहाँ के लोगों को कश्मकश में रख दिया गया है। वो अब क्लियर ही नहीं कर रहे हैं कि वो पीछे का हिस्सा तोड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि वादा इनसे किया गया था कि हम इससे आगे का हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा करते करते यहाँ तक पूरा तोड़ दिया गया है। अब अंदर के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और इस तरीके से सहमे हुए हैं कि अब लाइट जाएगी तो उनके दिल का धड़कन बढ़ जाता है। बढ़ इसलिए जाता है कि कहीं बुलडोज़र बाहर ना खड़ा हो, कहीं पुलिस की संख्या बाहर ना खड़ी हो, कहीं आरपीएफ के जवान बाहर ना खड़े हों, कहीं फिर से उनका हाथ पकड़ पकड़ के उनके घर से ना निकाला जा रहा हो। तो बस यही गुजारिश है मेरी भी कि अगर ये वीडियो जितना हो सके उतना ज़्यादा इसको शेयर करिए, और सरकार और उस आला अधिकारी तक ज़रूर पहुँचाइए जो लोग नहीं जानते एसी कमरों के अंदर बैठ करके कि आप क्या फ़ैसला लेने जा रहे हैं, आप लाखों लोगों की ज़िंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। सर जी एक बात सुनोगे? हाँ, पाकिस्तान से भगे हुए आए थे ये, सबको कांग्रेस ने उनको दे रखा है, उनको क्यों नहीं तोड़ते? सबको दिया, सारे पंजाबी एक कॉलोनी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितने पाकिस्तानियों की बस गरीब लोगों को क्यों परेशान किया जाता है? हमें क्यों भगाया जा रहा है? हाँ किया जाता है, जहाँ गरीब लोगों को ही परेशान किया जाता है। सारी चीज महंगी कर रखी है, बताओ गरीब आदमी का खा का नहीं खाएगा क्या नहीं खाएगा? दोनों घर थे, दोनों ही तोड़ दिए। लड़का है उसकी तबीयत खराब रहती है, ये पागल होसा हो गया है और जब से घूम रहा है। बताओ क्या खाएं क्या? अंकल पहले से बीमार, वो पहले से पैरालाइज हुए पड़े चाचा जी। 1 साल हो गई इनको, अब का खवा में बताओ। 2-3 दिन तो रोड में पटक के रखे थे, अब वो टूटने से बंद हो गया तो अंदर ला के लिटा दिए। घर का हाल देख लो, ये सारे छत वत जैसीबी का मार के नहीं है तोड़ दिया है। रोड पे पड़े भूखे प्यासे, 2-4 दिन खाना गुड़ बार ये स्थिति हो गई है ना। हाँ पूरा तोड़ दिया है। पूरा तोड़ दिया। अब देखो वहाँ से हमारा सामान ही गायब कर दिया सारा, और चोर डोल उसी में तोड़ दिया था। सारी चुराई कर चोर डोल ले। लाइट अभी तक नहीं है, बिजली नहीं आया? नहीं कछु नहीं आया यहाँ। तो बता भी तो दे, कोई जिसका बचा है वो कोई तसल्ली तो हो जाएगी, जिससे बढ़िया बताएंगे। तो आदमी का मरने का फायदा उठा लिया खूब बढ़िया। जब वोट पड़े जब तो माँ बहन पैरों ने जोड़े, और अब गरीब आदमी इनको धक्का लगा रहे। अब पाकिस्तान से बसे आए थे, उनको तो इनको दे रखा है, इतना दे रखा है उनको कि साले हम पाकिस्तानी है क्या, हम हिंदुस्तानी है क्या, जो यहाँ से हमारे घर भी तोड़ दिए। वो पाकिस्तान वालों को दे रखा, उनको पाकिस्तान वालों सबको। एक बात बताओ, जब कहते अवैध जगह है, अवैध जगह है तो बिजली लाइट पानी क्यों दिया जाता है? यहाँ पे बिजली का बिल भरते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, फिर वोट क्यों लेते हैं? अवैध लोगों से वोट क्यों ली जाती है? और उन्हीं की वजह से इतने ऊंचाई पे पहुंचते हैं ये लोग। किस लिए लेते हैं वोट? जो तो माँ इन गरीब लोगों की वजह से इतना ऊंचा पहुंचे हुए हैं। वो बड़े बड़े लोगों का कोई नहीं तोड़ता है, छोटे छोटे लोगों का ही होता है। आपसे ही वोट लेकर के आपका ही घर तोड़ दिया। और क्या, हमसे ही लेते हैं बार बार वोट, हमारा वोट दो, हमारा वोट दो। आएंगे हाथ जोड़ेंगे पैर पूजेंगे, जब तो क्या क्या करेंगे, हम तुम्हारी कॉलोनी नहीं जाने देंगे। 90 साल हो गए, हमारे बुजुर्ग भी होके यहीं खत्म हो गए, हम भी बुजुर्ग हो गए। मतलब पीढ़ियां दर पीढ़ियां यहाँ पर शादी होकर हम यहीं पर आए थे, 21 साल तो हमारी शादी को हो गई। आज आप सड़क पे। हाँ आज सड़क पे पड़े हुए।